बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ जो है वो ऑल कराची फुटवेयर मर्चेंट एसोसिएशन से है। मैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद तैयब सिद्दीकी है। देखिए जी, इस साल जो रमज़ानुल मुबारक का महीने में जो ईद के एतबार से जो शॉपिंग हुई है, उस एतबार से जो है मेरे हिसाब से जो है वो 35 से 40% का बिज़नेस रहा है शूज़ की इंडस्ट्री में। क्योंकि उसकी बेसिकली वजह ये है कि आपको पता है कि महंगाई का जो तनासुब बढ़ा है, उसकी वजह से कारोबार में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क आया है। और इस दफ़ा कोई इतनी खातिर जो है मैं ये नहीं समझता कि जो है वो कोई गहमा-गहमी नज़र आई। मेरा मार्केट वो हुआ है, क्योंकि हमारा होलसेल का काम है, तो हमें रिटेल मार्केटों में जाना पड़ता है। वो सन्नाटे में ही रही है। बेसिकली चारनाथ की मार्केटों में जामा किलात भी सन्नाटे में रहा है, गुल प्लाज़ा भी सन्नाटे में रहा है, पापोश, हैदरी, तकरीबन जो मार्केटें हमारे अंडर में आती हैं जहाँ हमारा बिज़नेस होता है, तो वो सारी मार्केटों में मैंने जब विज़िट किया है तो वहाँ पर काम की कोई इतने अच्छे हालात नहीं थे। और उसके हालात के जो अभी जो असरात आना शुरू हुए हैं, अब ईद के बाद जो हमारे पास पार्टियाँ आती हैं, तो वो सारी की सारी पार्टियाँ जो हैं वो सब परेशान हैं। और वो सब यही कह रहे हैं कि जी चारनाथ में बाज़ार पिटा है। जबकि उसूली तौर पर आपको पता है कि जी जब 30 रोज़े होते हैं तो थोड़ा-सा बाज़ार में फ़र्क आता है। इस साल आपको पता है 29 रोज़े हुए हैं, तो बाज़ार तो वैसे ही बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, क्योंकि एक दिन हमारा रोज़े की वजह से भी शॉर्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से भी बाज़ार में थोड़ी-सी तेज़ी आनी चाहिए थी, मगर वो तेज़ी नहीं थी। अब वो उसकी बेसिकली वजह यही है कि जी महंगाई का तनासुब इतना हो गया है कि वो अब गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों को कोई ख़रीदारी नहीं करवा पाया इस साल। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास जो है वो जेंट्स और हो गया, लेडीज़ हो गया, बचकाना हो गया, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो काम का जो अपना जो रेशो नज़र आया है, वो सबसे ज़्यादा हमारे पास बचकाने में नज़र आया है, चिल्ड्रन में। बड़ा तो बिल्कुल समझ लें कि 0.0 ही रहा है। और अभी जो हमारे पास अब जो आवाज़ें आ रही हैं, जो हमारे पास जो लोग आ रहे हैं रिटेल से उठ के होलसेल में, सब ने यही कहा है कि जी हमारे पास सारा माल ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब जो पेमेंटों का जो शॉर्टफॉल आ रहा है, जो होलसेलर परेशान है कि अब पेमेंटें हम कहाँ से लाएँ और आगे अदायगियाँ कैसे करें। तो जब हम रिटेलर से पैसे मांग रहे हैं तो वो हमसे यही कह रहे हैं कि जी आपका सारा माल ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है, अगर आप ज़्यादा सख्ती करते हैं तो अपना माल उठा लें। तो वो माल हम किसको दें? बात ये है कि हम वो माल किसको दें। और हमारे पास होलसेल में वैसे ही वो ऑलरेडी माल सारा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास भी सारा माल रखा हुआ है और रिटेल में भी रखा हुआ है। अब अगर रिटेल से मंगा के होलसेल में वापस रख लेते हैं तो हमारे पास तो और बर्डन बढ़ जाना है पेमेंट का। तो लिहाजा ये कि अभी इस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है कि सारे होलसेलरों के अंदर कि जी अब क्या मामला आगे बैठते हैं। और अभी अब वैसे ही 8 रुपये उन्होंने पेट्रोल के ऊपर भी आवाज़ आ गई है आज के, जी पेट्रोल के भी रेट